अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हुई पंजाब की एक बहुत ही मशहूर देसी लाजवाब रेसिपी जिसका नाम है आलू शरले। नाम कितना प्यारा है इस रेसिपी का, जब ये बन के तैयार होगी तो कितनी ज़बरदस्त हो। ये रेसिपी इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है आजकल। मैंने कहा चलो ठीक है, आज फिर बनाते हैं आलू शरले। मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ। जो एक बार खा ले और इसके जायके को कभी नहीं भूलता। आलू शरले पंजाब के देसी खानों में से एक ख़ास मकाम रखते हैं। ये रेसिपी हमारे घरों में बड़े शौक से बनाई जाती है, ख़ास तौर पर सर्दियों में। सादे आलू, चंद देसी मसाले और पंजाबी अंदाज, मगर जायका कमाल का। अगर आपको भी देसी, सादा और घरेलू खाने पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है। इसको आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको आलू शरले बनाने का बहुत ही आसान और आजमूदा तरीका बताने वाली। आलू शरले बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए बिल्कुल नए आलू, और वो भी छिलके समेत और छोटे छोटे। और इसको 2 से 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं जिस तरीके से मैंने की है। लुक एट दिस, चेक करें। आलूओं को काटने के बाद भी मैंने 2 से 3 बार पानी से वॉश किया है। अब एक कढ़ाई लेते हैं, उसमें कटे हुए आलू डाल देते हैं और इसमें 1 टेबल स्पून शामिल कर देते हैं नमक। ये आधा किलो आलू है और आलूओं को बॉईल करते हैं 80 से 82% तक। इस रेसिपी में मैंने बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स भी यूज़ की है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। आलू शरले विंटर स्पेशल रेसिपी है। इसे बनाते ही लोग सर्दियों में हैं क्योंकि ये नए आलूओं के साथ बनती है और स्किन समेत बनती है। यहाँ पर आलू 80% कुक हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं और चूल्हे की फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये तो तरीका था आलू शरले की रेसिपी के लिए, आलूओं को बॉयल करने का तरीका, क्योंकि इसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। जब हम आलूओं को बॉईल करते हैं तो आलूओं के अंदर से थोड़ा सा करारापन आना चाहिए। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर जी मैंने ली है मेथी और इसको भी हम काट लेते हैं। यहाँ पर जी करते हैं मेथी की कटिंग। सादे आलू, देसी मसाले, पंजाबी अंदाज, जायका ऐसा कि खाते ही दिल खुश हो जाए। ये वो रेसिपी है जो सादगी में भी कमाल है, इसलिए हर जगह वायरल हो रही है। बातों बातों में जी मेथी की भी कटिंग हो गई है और मैंने पालक की भी कटिंग कर ली। इस रेसिपी में पालक और मेथी दोनों ही यूज होती है। बाज़ लोग इसे मेथी से बना लेते हैं और बाज़ लोग इसको पालक से, लेकिन इस रेसिपी का असल जायका पालक और मेथी दोनों से ही ज़बरदस्त आता है क्योंकि मेथी बहुत करारी होती है, इसलिए इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेथी भी इसमें ज़रूर डालें। अब इन दोनों चीज़ों को मैं वॉश कर लेती हूँ, पालक को भी और मेथी को भी, और इनको एक साइड पे रख देते हैं ताकि इनका पानी रिमूव हो जाए। जी, जब तक पानी पालक का रिमूव होता है तब तक हम इसके लिए बनाते हैं बेहतरीन सी चटनी। ये आलू शरले की स्पेशल चटनी है। इसमें एक कटोरी ही मैंने डाली है, जो मूली के पत्ते होते हैं वो शामिल कर देते हैं, और 1 ही कटोरी मैंने धनिया सब्ज़ वाला शामिल किया है, और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, ताकि इसमें अच्छा सा तीखापन आ जाए और चटपटा सा। इसको वॉश कर लेते हैं 2 से 3 बार पानी में ताकि तमाम जो इसमें रेत मिट्टी है वो निकल जाए। जी, धोने के बाद अब इसमें बराबर मिकदार में मैंने धनिया और मूली के पत्ते लिए हैं। अब 1 टुकड़ा इसमें शामिल कर देते हैं अदरक। 1/4 टीस्पून शामिल करते हैं इसमें काला नमक, और 1/4 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देते हैं सफ़ेद नमक। 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा, और बस यही इसमें मसाले जाएंगे और इसको मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेते हैं। जी, यहाँ पर 1 मिनट में बन के चटनी होगी है रेडी। ये तो थी इसकी स्पेशल चटनी आलू शरले के लिए। अब जी तैयारी करते हैं आलू शरले बनाने की। अब इसको रख देते हैं चटनी को फिलहाल एक साइड पे। ये है जी आलू शरले बनाने की स्पेशल चटनी। जी, अब बनाते हैं आलू शरले के लिए ख़ास देसी मसाला, जिसमें सबसे पहले लेंगे हम एक बाउल, उसमें शामिल कर देंगे 1 छोटी कटोरी पालक की और 1 छोटी कटोरी मेथी की। यहाँ पर पालक और मेथी बराबर मिकदार में लेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे नमक का, और नमक शामिल करने के बाद मेथी और पालक को अच्छा सा मिसलेंगे ताकि थोड़ी सी पालक और मेथी हो जाए डल, यानी नरम हो जाए। यहाँ पे 2 से 3 मिनट बाद अब इसमें शामिल करते हैं मसाले। जी, अब इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ अदरक 1 टीस्पून, और अब इसमें शामिल करते हैं 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें मोटी मोटी काट कर।
सब्ज़ मिर्चों से ही इसका जायका आएगा ज़बरदस्त। और थोड़ी सी अजवाइन शामिल कर देते हैं और हाफ टी स्पून घर का गरम मसाला, 1 टेबल स्पून इसमें शामिल करते हैं सूखा पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर देते हैं हल्दी पाउडर। इससे बहुत अच्छा जो शरलों का कलर आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब जी इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून ही इसमें शामिल कर देते हैं चाट मसाले का और इसे मिक्स करते हैं। हाथों की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाले पालक और मेथी के ऊपर कोट हो जाएं। उसके बाद जी अब जो आलू हमने ठंडे करके रखे थे एक साइड पे, अब उनको शामिल कर देते हैं और हल्के हाथों से इनको मसाले को आलूओं के ऊपर करते हैं कवर, ताकि तमाम जो नमक मिर्च मैंने डाली है वो आलूओं के ऊपर भी अच्छी सी कोट हो जाए। यहाँ पर जी तमाम मसाले आलूओं को लग चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देते हैं हाफ कप बेसन का। इसमें ज़्यादा बेसन नहीं ऐड करना, थोड़ा सा ही करेंगे। और 2 टेबलस्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चावल का आटा। आपके पास अगर चावल का आटा नहीं है तो इसमें आप मैदा या कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं और इसको बिल्कुल हल्के हाथों की मदद से तो मसालों के ऊपर कोट करना है बेसन का। अब जी बाकी जो थोड़ा सा रह गया था बेसन वो भी इसमें शामिल कर देते हैं और यहाँ पर फिर से दोबारा से आलूओं के ऊपर मेथी के ऊपर बेसन और चावलों का कोट कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा पानी यानी थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये जो बैटर थोड़ा सा ड्राई रह गया है वो भी गीला हो जाए। ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त ये आलू शरले का मसाला बन के हो गया है रेडी। यहाँ पर जी थोड़ा सा इसकी मिक्सी में टाइम लगता है, वो अगर तरीके से हो जाए तो आलू शरले बहुत ही ज़बरदस्त बन के होते हैं रेडी। पर जी आलू शरले का मसाला रेडी हो गया है और मैंने इसके लिए एक जाली भी रख दी है और यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, फ्राई पैन को ऊपर रख देते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं ऑयल को। हम शरलों को डीप फ्राई करेंगे और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया ऑयल, इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम बनाते हैं शरले। इसको हम हाथों की मदद से भी बना सकते हैं, इसको आप छोटे बड़े दोनों साइज़ों में बना सकते हैं, लेकिन आलू शरले थोड़े से बड़े साइज़ में होते हैं यानी आलू की टिक्की से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। यहाँ पर जी हाथ में लेते हैं थोड़ा सा बैटर और उसको प्रेस कर लेते हैं। इसको ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लिक्विड में होना चाहिए। जैसा मैंने बनाया है आप चेक करें वैसा होना चाहिए। अब जी मैं आपको टिप्स बताती हूँ शरले बनाने के लिए जो इससे बहुत ही नीट एंड क्लीन बन के होंगे रेडी। यहाँ पर जी ये मैंने पेपर लिया है प्लास्टिक का और इसको काट लेते हैं और एक ये ढक्कन लिया है, किसी भी बोतल का आप ढक्कन ले लें और इसके अंदर इसको डाल दें और थोड़ा सा बैटर इसमें ऐड करें। चेक कीजिए ये कितने ज़बरदस्त और पतले पतले ये शरले बन के होंगे रेडी। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ अब कितने आराम से ये शरला बनके आलू का रेडी हो गया है। अब हम इसे करते हैं फ्राई। अगर आपको ये मेरी टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करें। इसी तरीके से मैं तमाम आलू के शरले बना के रेडी कर लूँगी और अब इसे ऑयल में करते हैं फ्राई। पहले इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही पड़ा रहने दें ताकि ये ऑयल में सेटमेंट हो जाए यानी थोड़ा सा कुक हो जाए और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डालें ताकि ऊपर का हिस्सा भी कुक हो जाए। ये देखिए कितनी आराम से ये पलटा गया है और बिखरा भी नहीं। अगर आप मेरे तरीक़ों को फॉलो करके आलू शरले रेडी करेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बन के रेडी होंगे जी। इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई टाइम लगेगा 6 से 7 मिनट और ये बन के हो जाएंगे रेडी। मैंने ये रेसिपी बिल्कुल आसान तरीके से बनाई है ताकि हर कोई घर में बना सके और असली पंजाबी जायका एंजॉय करे। अगर आपको देसी खाने पसंद है तो ये रेसिपी आपके दिल को ज़रूर भा जाएगी। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा किस किस को ये देसी खाने पसंद हैं। यहाँ पर जी आलू शरले बन के हो गए हैं रेडी। इनको 7 मिनट लगा है कुक होने में। अब हम इसको एक जाली के ऊपर रख देते हैं क्योंकि अगर हम इसको जाली के ऊपर रखेंगे तो ये इसी तरीके से ऊपर से रहेंगे क्रिस्पी और अंदर से रहेंगे सॉफ्ट। अब हम इसे सर्व करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें और अपने प्यारे से फीडबैक से ज़रूर नवाजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए और बनाते रहिए मज़ेदार खाने।
सिर्फ और सिर्फ हमारे प्यारे चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग के साथ। अब जी मैं बताती हूँ कि इसको खाते कैसे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक आलू का शटला लेते हैं, उसके ऊपर जो हमने ग्रीन चटनी बनाई थी वो डाल देते हैं, मूली की और सब्ज़ धनिए की, और उसके ऊपर कुछ मूलियाँ ऐड कर देते हैं। ये है आलू शल्ले खाने का तरीका। ये है मज़ेदार आलू शल्ले की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।